मित्रों, आज से कई हजार साल पहले सुखदेव जी ने भागवत पुराण में कलयुग की हर प्रकार की घटने वाली घटनाओं की भविष्यवाणियां कर दी थी और उस समय उन्होंने जो भी भविष्यवाणियां की वो वैसी की वैसी ही घटित हो रही हैं। वे वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी पहले ही स्पष्ट रूप से कर रखी थी। जो कुछ भी होने वाला है उसे कोई टाल नहीं सकता। बस उनमें से कुछ बातों को हम अपने जीवन में उतार कर कली के प्रकोप से बच सकते हैं। हमने कलियुग के विषय में कई वीडियोज बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। मित्रों, इस वीडियो को पूरा देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियो अगर आपको पसंद है तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तो आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए मित्रों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। मित्रों, कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें इंसान को कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे कि मान लें कि यदि इंसान के पास साइकिल नहीं है तो वह साइकिल को पाने की इच्छा करेगा। यदि उसे साइकिल मिल गया तो वह बाइक की सोचेगा। यदि उसे बाइक भी मिल गया तो वह कार की सोचेगा। अगर कार मिल गया तो वह उससे अच्छे कार की सोचेगा। अगर उसे वह भी मिल गया तो वह प्लेन की सोच रखेगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इंसान की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मित्रों, कलयुग में मनुष्य को कभी भी संतोष नहीं मिलेगा और वह हमेशा दुखों से घिरा रहेगा। उसे मानसिक शांति कभी भी नहीं मिलेगी। और खास बात तो यह है कि ये बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। बस इसे मैं सरल भाषा में स्पष्ट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। मित्रों, अब मैं आपको हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों की वो 5 बातें बता रहा हूँ जो आगे भविष्य में सत्य होने वाली है। आप इन बातों को नोट कर लीजिए ताकि आप आने वाले समय के लिए तैयारी कर सकें। नंबर 1, मित्रों, पुराणों के अनुसार हम स्त्रियों की बात करते हैं तो पुराणों में साफ तौर पर बताया गया है कि कलयुग की स्त्रियां जो होंगी वो कठोर स्वभाव वाली एवं कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। कलयुग में स्त्रियां अपने पति व बच्चों को छोड़कर भी दूसरे के साथ भाग जाएंगी। वे अपने मुंह से अश्लील गालियां निकालेंगी। उनके केस छोटे छोटे होंगे एवं वह अपने केसों को ही संवारने में लगी रहेगी। स्त्रियों की सुंदरता केवल उनके केसों के वजह से ही होंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब पर स्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलियुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलियुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा तो मनुष्यों की आयु सिर्फ 20 वर्ष की हो जाएगी। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। नंबर 2, कलियुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। होगी तो वह बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फले नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी।
नंबर 3, पिता और पुत्र का स्वभाव कैसा होगा? कलयुग में पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय मात्र भी संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरी शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सारी वैदिक नियम विलुप्त तो हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य, अहिंसा, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा, अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। तब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती पर 3 हाथ अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। जब सब कुछ जल जाएगा, इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होंगे। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों का घमंड बढ़ेगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा और जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपने इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उसकी आसक्ति होगी। कलयुग में सदा सब लोग सबके लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल और मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करके ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंदभाग्य वाली होगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न ही सत्यपात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों
को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्रियां और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार धर्म की हानि हुई, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होंगे। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।